रात में जब मनुष्य सोता है तब शरीर विश्राम की अवस्था में चला जाता है। लेकिन आत्मा का विषय केवल कल्पना नहीं बल्कि आध्यात्मिक ग्रंथों में भी वर्णित है। वेद और उपनिषदों के अनुसार नींद के दौरान आत्मा शरीर से पूरी तरह अलग नहीं होती, बल्कि वो सूक्ष्म रूप में भीतर ही स्थित रहती है। यह अवस्था सुषुप्ति कहलाती है, जिसमें मन, बुद्धि और इंद्रियां शांत हो जाती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारी चेतना बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की ओर चली जाती है। इस समय आत्मा परम शांति का अनुभव करती है, क्योंकि वो इच्छाओं, चिंताओं और कर्मों के बंधन से कुछ समय के लिए मुक्त हो जाती है। यही कारण है कि अच्छी नींद के बाद व्यक्ति स्वयं को ताजगी और सुकून से भरा हुआ महसूस करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो नींद एक छोटी सी मृत्यु के समान मानी जाती है, जहां आत्मा अस्थायी रूप से विश्राम करती है, लेकिन शरीर से उसका संबंध बना रहता है। इसलिए सुबह जागने पर वही चेतना फिर सक्रिय हो जाती है और हम अपने कर्मों को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन के 3 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि वेदों, उपनिषदों और योग शास्त्रों में विस्तार से समझाया गया सत्य है। जब मनुष्य जागृत अवस्था में होता है तब उसकी इंद्रियां बाहर की दुनिया से जुड़ी रहती है। मन निरंतर विचार करता रहता है और बुद्धि निर्णय लेती है। लेकिन जैसे ही रात होती है और मनुष्य सोने जाता है, उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है, जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती। नींद की शुरुआत में ही शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। सबसे पहले इंद्रियां अपना कार्य धीमा करती है, आंखें बंद हो जाती है, कानों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है, त्वचा की संवेदनाशीलता घट जाती है। यह केवल शरीर का विश्राम नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी एक गहरी शांति की अवस्था है। इसी तरह रात की नींद और दिन की जागृति का ये संतुलन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राम नहीं है बल्कि आत्मा के लिए एक विशेष अवस्था का द्वार खोलना होता है। उपनिषद बताते हैं कि इस समय मनुष्य की चेतना बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाती है। इसे प्रत्याहार की अवस्था कहा जाता है, जहां इंद्रियां अपने विषयों से अलग हो जाती है। जैसे जैसे नींद गहरी होती है, मन भी शांत होने लगता है। दिन भर के विचार, चिंताएं, इच्छाएं और स्मृतियां धीरे धीरे विलीन होने लगती हैं। ये अवस्था स्वप्न की ओर ले जाती है, जहां मन अपने ही संचित अनुभवों के आधार पर चित्र बनाता है। लेकिन ये आत्मा की पूर्ण अवस्था नहीं है, क्योंकि यहां मन अभी भी सक्रिय रहता है। असली रहस्य तो सुषुप्ति में छिपा है। सुषुप्ति अवस्था वो स्थिति है जहां मन, बुद्धि और अहंकार तीनों शांत हो जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि इस अवस्था में आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के सबसे करीब होती है। यहां ना कोई इच्छा होती है, ना कोई दुख, ना कोई भय। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति गहरी नींद से उठता है तो वह कहता है, आज बहुत अच्छी नींद आई, बड़ा सुकून मिला। ये सुकून शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को मिलता है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा इस अवस्था में शरीर के भीतर ही रहती है, लेकिन उसकी क्रियाएं अत्यंत सूक्ष्म हो जाती हैं। वो न तो बाहर की दुनिया को अनुभव करती है और ना ही अपने आसपास के परिवेश को। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाए। वो अस्त नहीं होता, बस उसकी किरणें दिखाई नहीं देती। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी सुषुप्ति में अपने प्रकाश को प्रकट नहीं करती, लेकिन वो मौजूद रहती है। योग दर्शन में ये भी बताया गया है कि नींद के समय प्राणों की गति संतुलित हो जाती है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान,
ये 5 प्रकार के प्राण शरीर में कार्य करते हैं। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब इनकी गति बाहर की दुनिया खास लेता है, असंतुलित हो सकती है, लेकिन नींद के दौरान ये एक संतुलन में आ जाते हैं। यही कारण है कि नींद शरीर और मन दोनों को पुनः ऊर्जा प्रदान करती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा कभी सोती नहीं है। सोने और जागने का संबंध शरीर और मन से है, आत्मा से नहीं। आत्मा तो सदा जागृत रहती है, वो केवल अपनी अभिव्यक्ति को बदलती है। जब हम जागते हैं तो आत्मा इंद्रियों और मन के माध्यम से संसार को अनुभव करती है। जब हम स्वप्न में होते हैं तो वही आत्मा मन के माध्यम से आंतरिक चित्रों को देखती है, और जब हम सुषुप्ति में होते हैं तो आत्मा केवल अपने अस्तित्व में स्थित रहती है, बिना किसी अनुभव के। गीता में भी इस विषय का संकेत मिलता है कि आत्मा अजर अमर है, न वो जन्म लेती है और न मरती है। इसलिए नींद के समय आत्मा का शरीर से अलग हो जाना या कहीं और चले जाना, ये धारणा शास्त्रों के अनुसार सही नहीं मानी जाती। आत्मा शरीर में ही रहती है, लेकिन उसकी सक्रियता की अवस्था बदल जाती है। कई बार लोग ये मान लेते हैं कि नींद के दौरान आत्मा शरीर से बाहर चली जाती है और कहीं यात्रा करती है, लेकिन ये बात शास्त्रीय प्रमाणों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि स्वप्न अवस्था में मन अपनी गति से विभिन्न अनुभवों का निर्माण करता है, जो कभी कभी वास्तविक लगते हैं, लेकिन ये सब मन का खेल है, आत्मा का नहीं। नींद को छोटी मृत्यु कहना भी एक प्रतीकात्मक व्याख्या है। इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा शरीर को छोड़ देती है, बल्कि ये दर्शाने के लिए कहा गया है कि जैसे मृत्यु में शरीर और आत्मा का संबंध समाप्त हो जाता है, वैसे ही नींद में कुछ समय के लिए मन और इंद्रियों का संबंध बाहरी दुनिया से टूट जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नींद में यह संबंध अस्थायी होता है और मृत्यु में स्थायी। आध्यात्मिक साधना में नींद की इस अवस्था को समझना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ध्यान के माध्यम से उसी सुषुप्ति जैसी शांति को जागृत अवस्था में अनुभव करने का प्रयास करते हैं। जब कोई साधक इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता और भीतर से पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करता है। अंततः रात में सोते समय आत्मा के साथ कोई रहस्यमयी या कल्पनात्मक घटना नहीं होती, बल्कि यह एक प्राकृतिक और शास्त्रों द्वारा समझाई गई प्रक्रिया है। आत्मा शरीर में ही स्थित रहती है, लेकिन मन और इंद्रियों के शांत हो जाने के कारण वह अपने शुद्ध स्वरूप के करीब आ जाती है। यही वह क्षण होता है जहां मनुष्य अनजाने में ही उस शांति को छू लेता है, जिसे पाने के लिए वह पूरे जीवन प्रयास करता रहता है। जैसा कि पहले समझाया गया, सुषुप्ति अवस्था में मन, बुद्धि और अहंकार शांत हो जाते हैं और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप के निकट स्थित रहती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि इस अवस्था में कोई अनुभव नहीं होता, तो फिर जागने के बाद हमें ये कैसे ज्ञात होता है कि हमने सुखपूर्वक नींद ली? यह प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर भी उपनिषदों में स्पष्ट रूप से मिलता है। बृहदारण्यक और मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि सुषुप्ति में व्यक्ति कुछ नहीं जानता ऐसा नहीं है, बल्कि वह ज्ञान के अभाव का भी साक्षी होता है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा उस समय भी विद्यमान रहती है और वह इस बात का भी अनुभव करती है कि वहां कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा। यही कारण है कि जागने पर व्यक्ति कहता है, मैं अच्छी तरह सोया था, मुझे कुछ पता नहीं चला। यह कुछ पता न चलना भी एक प्रकार का अनुभव है, जिसका साक्षी आत्मा ही होती है। इस अवस्था में आत्मा और परमात्मा के संबंध का भी वर्णन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि गहरी नींद में आत्मा ब्रह्म के समीप स्थित होती है। यहां समीप का अर्थ भौतिक दूरी नहीं, बल्कि चेतना की समानता से है। जब मन के सभी विकार शांत हो जाते हैं, तब आत्मा का स्वरूप शुद्ध हो जाता है और वह परमात्मा के स्वरूप के अधिक निकट हो जाता है। इसलिए सुषुप्ति को एक प्रकार की प्राकृतिक शांति और आनंद की अवस्था माना गया है।
अब यदि हम शरीर और प्राण के दृष्टिकोण से देखें तो नींद के दौरान शरीर के भीतर कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती है। प्राणवायु का प्रवाह संतुलित हो जाता है, हृदय की गति नियंत्रित रहती है और मस्तिष्क की गतिविधियां भी एक विशेष लय में आ जाती है। योग शास्त्र में कहा गया है कि इस समय नाड़ी तंत्र संतुलन में आता है। विशेष रूप से एड़ा और पिंगला नाड़ी की गति धीमी हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने लगती है। यह अवस्था शरीर और मन दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। स्वप्न अवस्था को यदि और गहराई से समझे तो यह स्पष्ट होता है कि यह आत्मा का नहीं बल्कि मन का क्षेत्र है। दिन भर के अनुभव, अधूरी इच्छाएं, भय और स्मृतियां स्वप्न के रूप में सामने आती है, में प्रकट होती है। पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है कि स्वप्न स्मृति और संस्कारों का परिणाम है। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ हम दिन में सोचते, देखते और अनुभव करते हैं वही रात में स्वप्न के रूप में सामने आता है। आत्मा इन स्वप्नों की केवल साक्षी होती है, वह स्वयं इनमें लिप्त नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नींद के दौरान आत्मा का शरीर से संबंध बना रहता है। यदि यह संबंध टूट जाए तो वह अवस्था मृत्यु कहलाती है। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता के संवाद में यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक प्राण और आत्मा का संबंध शरीर से बना रहता है तब तक जीवन चलता है। नींद में यह संबंध कमजोर नहीं होता बल्कि केवल इंद्रियों और मन का कार्य रुक जाता है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या नींद के दौरान आत्मा कहीं जाती है या कोई यात्रा करती है? शास्त्रों के अनुसार सामान्य अवस्था में ऐसा नहीं होता। आत्मा शरीर के भीतर ही रहती है और केवल चेतना की अवस्था बदलती है। हाँ, कुछ विशेष यौगिक सिद्धियों के माध्यम से साधक अपनी चेतना को विभिन्न स्तरों पर ले जा सकता है, लेकिन यह सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है और इसे नींद की सामान्य प्रक्रिया से जोड़ना उचित नहीं है। नींद का एक और गहरा पहलू यह है कि यह मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप की झलक दिखाती है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा मन लगातार बाहरी वस्तुओं में उलझा रहता है, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान। लेकिन सुषुप्ति में ये सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। वहां न कोई भेदभाव होता है और न कोई चिंता। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य अनजाने में ही अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंच जाता है। इसी कारण से कई संत और महापुरुष कहते हैं कि यदि मनुष्य उसी शांति को जागृत अवस्था में प्राप्त कर ले तो उसे मोक्ष का अनुभव हो सकता है। लेकिन अंतर यह है कि सुषुप्ति में ये शांति अज्ञान के कारण होती है, जबकि ध्यान और साधना में यह शांति ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए सुषुप्ति को अंतिम लक्ष्य नहीं माना गया, बल्कि यह एक संकेत है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप कैसा है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि नींद के दौरान मस्तिष्क और शरीर में गहरी मरम्मत और संतुलन की प्रक्रिया चलती है। हालांकि विज्ञान आत्मा की बात सीधे तौर पर नहीं करता, लेकिन यह मानता है कि गहरी नींद मानसिक शांति और संतुलन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों ही इस बात पर सहमत है कि नींद केवल आराम नहीं बल्कि एक गहरी और आवश्यक प्रक्रिया है। अंत में यह समझना जरूरी है कि आत्मा का स्वभाव सदा एक जैसा रहता है। वह न बदलती है, न थकती है और न ही सोती है। जो बदलता है वह मन और शरीर की अवस्था। नींद के समय आत्मा केवल अपने शुद्ध स्वरूप के करीब होती है, लेकिन जैसे ही हम जागते हैं मन और इंद्रियां फिर से सक्रिय हो जाती है और हम बाहरी संसार में लौट आते हैं। इस प्रकार रात में सोते समय आत्मा के साथ कोई काल्पनिक या रहस्यमयी घटना नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी, प्राकृतिक और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित प्रक्रिया है जो हर दिन हमारे जीवन में घटित होती है। यही समझ हमें यह सिखाती है
कि जिस शांति की खोज हम बाहर करते हैं वह वास्तव में हमारे भीतर ही मौजूद है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। यह उपनिषद में इन 3 अवस्थाओं के साथ एक चौथी अवस्था का भी वर्णन किया गया है, जिसे तुरीय कहा जाता है। तुरीय का अर्थ है चौथा, लेकिन यह कोई अलग अवस्था नहीं, बल्कि वह आधार है जिसमें बाकी तीनों अवस्थाएं घटित होती हैं। जब मनुष्य गहरी नींद में होता है तब वह अनजाने में तुरीय के निकट पहुंचता है, लेकिन उसे इसका बोध नहीं होता। इसलिए सुषुप्ति में मिलने वाली शांति अस्थायी होती है, जबकि तुरीय में प्राप्त शांति स्थायी मानी गई है। अब यदि हम यह समझने का प्रयास करें कि सुषुप्ति और तुरीय में अंतर क्या है, तो शास्त्र बताते हैं कि सुषुप्ति में अज्ञान बना रहता है। व्यक्ति कुछ नहीं जानता, इसलिए उसे शांति का अनुभव तो होता है, लेकिन वह उस शांति को समझ नहीं पाता। वही तुरीय में पूर्ण जागरूकता होती है। वहां न केवल शांति होती है, बल्कि उसका स्पष्ट ज्ञान भी होता है। यही कारण है कि साधना का उद्देश्य केवल सोना नहीं, बल्कि जागृत अवस्था में ही उस शांति को प्राप्त करना है। नींद के दौरान आत्मा की स्थिति को समझने के लिए हृदय प्रदेश का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। कई उपनिषदों में कहा गया है कि सुषुप्ति के समय आत्मा हृदय में स्थित रहती है। यहां हृदय का अर्थ केवल भौतिक अंग नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र है। जब मन और इंद्रियां शांत हो जाती है, तब आत्मा उसी केंद्र में स्थित होकर विश्राम करती है। ये विश्राम कोई क्रिया नहीं, बल्कि स्वाभाविक स्थिति है, जिसमें आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहती है। योग शास्त्र में यह भी बताया गया है कि नींद के दौरान चित्त वृत्तियां शांत हो जाती है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं, तब योग की स्थिति उत्पन्न होती है। सुषुप्ति में यह निरोध स्वाभाविक रूप से होता है। साधना का उद्देश्य यही है कि चित्तवृत्तियों का निरोध जागरूकता के साथ हो, जिससे आत्मा का साक्षात्कार संभव हो सके। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नींद के दौरान कर्मों का बंधन सक्रिय नहीं होता। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, तब हर क्रिया के साथ कर्म जुड़ता है, चाहे वो विचार हो, वाणी हो या शारीरिक क्रिया। लेकिन सुषुप्ति में कोई नया कर्म नहीं बनता, क्योंकि वहां न कोई इच्छा होती है और न कोई क्रिया। इस प्रकार नींद एक ऐसी अवस्था है जहां मनुष्य अस्थायी रूप से कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। हालांकि इसका ये अर्थ नहीं है कि पुराने कर्म समाप्त हो जाते हैं। वे संस्कार के रूप में मन में बने रहते हैं, और जैसे ही व्यक्ति जागता है, वे फिर से सक्रिय हो जाते हैं। यही कारण है कि नींद के बाद भी व्यक्ति वही रहता है जो वो पहले था। उसके विचार, आदतें और प्रवृत्तियां वैसी ही बनी रहती हैं। इसलिए केवल सोने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसके लिए जागरूक साधना की आवश्यकता होती है। अब यदि हम स्वप्न और सुषुप्ति के बीच के अंतर को और स्पष्ट करें, तो ये समझ में आता है कि स्वप्न अवस्था में मन सक्रिय रहता है, जबकि सुषुप्ति में वो पूरी तरह शांत हो जाता है। स्वप्न में व्यक्ति विभिन्न अनुभव करता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी भय। लेकिन सुषुप्ति में कोई द्वंद्व नहीं होता, वहां केवल एक प्रकार की शांति होती है। ये शांति आत्मा के वास्तविक स्वरूप की झलक है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सुषुप्ति में आत्मा आनंदमय होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कोई बाहरी सुख भोग रही है, बल्कि वो अपने स्वाभाविक आनंद में स्थित होती है। ये आनंद किसी वस्तु या परिस्थिति पर नहीं, बल्कि आत्मा के अपने अस्तित्व से उत्पन्न होता है। यही कारण है कि इसे आनंदमय कोश से भी जोड़ा गया है। कोशों में सबसे सूक्ष्म माना जाता है। नींद की इस अवस्था को समझने से यह भी स्पष्ट होता है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर या मन नहीं है। यदि हम केवल शरीर होते तो नींद के दौरान भी हमें सब कुछ महसूस होता। यदि हम केवल मन होते तो सुषुप्ति में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम बने रहते हैं,
भले ही हमें कुछ याद न रहे। यही प्रमाण है कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जो हर अवस्था में स्थिर रहता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि रात में सोते समय आत्मा के साथ जो कुछ भी होता है वह पूरी तरह से प्राकृतिक और शास्त्रों द्वारा समझाया गया है। आत्मा न कही जाती है, न कोई नई क्रिया करती है, बल्कि वह केवल अपने शुद्ध स्वरूप के करीब स्थित रहती है। यह अवस्था हमें यह संकेत देती है कि जिस शांति और आनंद की खोज हम बाहर करते हैं वह वास्तव में हमारे भीतर ही मौजूद है। इस समझ के साथ यदि मनुष्य अपने जीवन को देखे तो उसे यह एहसास होगा कि बाहरी संसार की भागदौड़ में जो शांति वह ढूंढ रहा है वह हर रात उसे बिना प्रयास के मिलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह उसे पहचान नहीं पाता। यही पहचान ही आगे की साधना का आधार बनती है, जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा सकती है। अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि सुषुप्ति अवस्था में आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप के निकट स्थित रहती है और मन, बुद्धि तथा इंद्रियां पूर्णतः शांत हो जाती हैं। लेकिन इस ज्ञान को केवल समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है। इसका जीवन में क्या महत्व है, यह जानना अधिक आवश्यक है। शास्त्रों का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि नींद के समय क्या होता है, बल्कि यह सिखाना है कि मनुष्य इस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सुषुप्ति हमें प्रतिदिन यह अनुभव कराती है कि शांति और आनंद का स्रोत बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब मनुष्य दिन भर बाहरी वस्तुओं, इच्छाओं और परिस्थितियों में उलझा रहता है, तब वह यह मान लेता है कि सुख किसी वस्तु को प्राप्त करने में है। लेकिन जैसे ही वह गहरी नींद में जाता है, वहां कोई वस्तु नहीं होती, कोई उपलब्धि नहीं होती, फिर भी वह शांति और आनंद का अनुभव करता है। यह इस बात का प्रमाण है कि वास्तविक सुख आत्मा के स्वभाव में ही निहित है। अब प्रश्न यह है कि यदि सुषुप्ति में यह शांति स्वतः मिल जाती है, तो फिर मनुष्य जागृत अवस्था में इसे क्यों नहीं अनुभव कर पाता? इसका कारण मन की चंचलता और इंद्रियों का बाहरी विषयों में निरंतर लगा रहना है। जब मन सक्रिय होता है, तब वह लगातार विचार उत्पन्न करता है। इच्छाएं, भय, अपेक्षाएं, स्मृतियां, और यही विचार मनुष्य को अशांत बना देते हैं। सुसुप्ति में ये सभी विचार समाप्त हो जाते हैं, इसलिए शांति का अनुभव होता है। योग और ध्यान का मार्ग इसी सिद्धांत पर आधारित है। साधक प्रयास करता है कि वह जागृत अवस्था में ही अपने मन को इतना शांत कर सके कि वह सुषुप्ति जैसी शांति को अनुभव कर सके, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। इसे ही ध्यान की उच्च अवस्था कहा जाता है। जब मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब उसे बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका सुख भीतर से उत्पन्न होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि नींद के दौरान आत्मा कर्तापन से मुक्त रहती है। जागृत अवस्था में मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है। वह सोचता है कि वही सब कुछ कर रहा है, वही निर्णय ले रहा है, वही परिणामों का भोग कर रहा है। लेकिन सुषुप्ति में यह कर्तापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि वहां कोई क्रिया ही नहीं होती। यह अनुभव यह सिखाता है कि कर्तापन वास्तव में मन और अहंकार का गुण है, आत्मा का नहीं। यदि मनुष्य इस सत्य को समझ ले, तो वह अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। वह यह जान सकता है कि वह केवल कर्म करने वाला नहीं, बल्कि उन कर्मों का साक्षी भी है। इससे उसके भीतर एक संतुलन उत्पन्न होता है। वह अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन उनके परिणामों से अत्यधिक जुड़ता नहीं। यही गीता का भी संदेश है, जहां निष्काम कर्म की बात कही गई है। सकता है, न सुन सकता है, न सोच सकता है। यह स्थिति यह सिखाती है कि मनुष्य का वास्तविक बल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है, और वही स्थायी है। इसके साथ ही सुषुप्ति यह भी दर्शाती है कि मनुष्य का मूल स्वभाव शांति है।
अशांति एक अस्थायी अवस्था है जो मन और परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले तो वह उसी शांति को जागृत अवस्था में भी अनुभव कर सकता है। यही कारण है कि सभी आध्यात्मिक मार्ग, चाहे वो योग हो, भक्ति हो या ज्ञान, मन को शांत करने पर ही जोर देते हैं। अब यदि हम यह देखें कि इस ज्ञान को व्यवहार में कैसे उतारा जा सकता है, तो सबसे पहला कदम है स्वयं को समझना। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह शरीर और मन से अलग है, तो उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगता है। वह अपने विचारों और भावनाओं को एक साक्षी की तरह देख सकता है, बजाय उनके साथ बहने के। यह अभ्यास धीरे धीरे उसे भीतर की शांति के करीब ले जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है जीवन में संतुलन बनाना। अत्यधिक इच्छाएं, अत्यधिक चिंता और अत्यधिक भागदौड़ मन को अशांत कर देती है। यदि मनुष्य अपने जीवन में सादगी और संयम को अपनाए तो उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। यह शांति ही उसे सुषुप्ति जैसी अवस्था के करीब ले जाती है। तीसरा पहलू है नियमित ध्यान और आत्मचिंतन। जब मनुष्य प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांकने का प्रयास करता है तो वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन इसका परिणाम स्थायी होता है। यह केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि जीवन का एक नया दृष्टिकोण बन जाता है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक संकेत भी है। यह हमें हर दिन यह याद दिलाती है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, किस शांति की खोज कर रहे हैं। यदि मनुष्य इस संकेत को समझ ले और अपने जीवन में लागू करे, तो वह बाहरी संसार में रहते हुए भी भीतर से संतुलित और शांत रह सकता है। इस प्रकार रात में सोते समय आत्मा के साथ जो होता है वह केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। एक ऐसा संदेश जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जा सकता है। यही समझ आगे के अंतिम भाग में और स्पष्ट होगी, जहां इस पूरे विषय का सार और उसके जीवन पर प्रभाव को और गहराई से जाना जाएगा। सच ये है कि जिस शांति और सुख के लिए इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है, वही शांति उसे हर रात बिना किसी मेहनत के मिल जाती है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता। दिन भर हम सोचते हैं कि पैसा, नाम, रिश्ते या सफलता हमें सुकून देंगे, लेकिन जैसे ही हम गहरी नींद में जाते हैं, वहां इनमें से कुछ भी नहीं होता। फिर भी हम सबसे ज्यादा सुकून उसी समय महसूस करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। आत्मा ना कभी थकती है, ना परेशान होती है, ना ही उसे किसी चीज की जरूरत होती है। जो थकता है, जो दुखी होता है, जो डरता है, वह तुम्हारा मन है, तुम्हारा अहंकार है, और यही मन तुम्हें दिन भर उलझाए रखता है। लेकिन जैसे ही यह मन शांत होता है, तुम्हारी असली पहचान सामने आने लगती है। यही कारण है कि नींद में तुम्हें सुकून मिलता है, क्योंकि वहां तुम्हारा मन चुप हो जाता है। अब सोचो, अगर यही शांति तुम जागते हुए महसूस कर सको, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी हो जाएगी। न बेवजह की चिंता होगी, न डर, न ही किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत। तुम वही करोगे जो सही है, लेकिन भीतर से पूरी तरह शांत रहोगे। यही असली आजादी है, यही असली सुख। अगर आपको ये ज्ञान और कथा सच में आपके भीतर कुछ बदलती हुई महसूस हुई हो, अगर आपको लगा हो कि ये केवल सुनने की बात नहीं, बल्कि समझने और जीवन में उतारने की बात है, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। ऐसे विषय सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते, ये जीवन को सही दिशा देने के लिए होते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके, और अपने उन दोस्तों, परिवार के लोगों और करीबियों के साथ जरूर शेयर करें जो जीवन की सच्चाई को समझना चाहते हैं। कभी कभी एक सही ज्ञान किसी की पूरी सोच बदल देता है, और हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही गहरे, सच्चे और शास्त्रों पर आधारित ज्ञान से भरे वीडियो
लगातार मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करके आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, बल्कि आप एक ऐसे मार्ग पर कदम रखते हैं जहां आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ऐसा जो आपके जीवन को अंदर से मजबूत बनाएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर ले, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले उसे देख सके और इस ज्ञान की यात्रा में हमेशा आगे बने रहे।